Hello everyone, what's up guys? How are you? Hopefully you are good at your home. So dear students, हमने previous lecture में हाइगेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में स्टडी किया था, उनके फॉर्मूला वगैरह भी देखे थे, राइट। आज के इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है भाई, और ये जो आपका हाइगेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक छोटा सा टॉपिक है। ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करते हैं। और ऑलमोस्ट इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, लगभग हम 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप सही में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को आसानी से विद इन 1 मिनट बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप बना सकते हैं, लेकिन आपका मैथ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपका कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इफ यू आर गुड इन मैथ्स देन यू कैलकुलेट इजीली एनी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस विद इन 1 मिनट। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं भाई, मैंने प्रीवियस लेक्चर में फॉर्मूला वगैरह पढ़ा था हाइगेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। क्या बताया था मैंने? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू और ग्रेटर देन एच बाय 4 पाई। रिमेंबर, दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला, राइट। सेकेंड फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी इक्वल टू और ग्रेटर देन एच बाय 4 पाई। दिस इज योर सेकेंड फॉर्मूला ऑफ हाइगेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये दो फॉर्मूला अगर आपको याद है तो हाइगेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से रिलेटेड जितने भी आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होगा आसानी से बना पाओगे। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता दूं, जब मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू लिखूंगा। क्या लिखेंगे हम? इक्वल टू एच बाय 4 पाई। ठीक है, अब यहां पर x क्या है? x है आपका प्लैंक कांस्टेंट, जिसका वैल्यू कितना होता है? 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, राइट। अच्छा, इसका वैल्यू कितना होता है भाई? पाई का 3.14 होता है। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे, क्या करोगे? जब आप इसे कैलकुलेट करोगे, इसका जो वैल्यू आएगा h बाय 4 पाई का जो मान आएगा 0.527 गुने 10 की पावर माइनस 34। ये वैल्यू याद रखो, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट हम h बाय 4 पाई का वैल्यू हम ये पुट कर देंगे, हमें आसानी होगा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनाने में, कम समय लगेगा। ओके, आगे बढ़े। अच्छा, इसका जो यूनिट होता है मैंने क्या बताया था भाई? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब कहोगे ये कहां से आया? ये क्या भाई? डिस्प्लेसमेंट है, इसका मतलब डिस्टेंस। डिस्टेंस का मात्रक क्या होता है भाई? मीटर होता है। मोमेंटम, मोमेंटम का मात्रक क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी होता है, मास का यूनिट केजी, और इसका होता है मीटर, और नीचे में पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका? केजी मीटर पर सेकंड। तो यूनिट क्या निकल का है? केजी, और मीटर, मीटर क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर, और पर सेकेंड। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड यूनिट हो जाएगा। चलिए, क्योंकि h आपका प्लैंक कांस्टेंट है, ये भी आपका क्या होता है? 4 पाई आल्सो कांस्टेंट। तो मैंने क्या कहा भाई? मैंने कहा कि आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करना है तो h बाय 4 पाई का डायरेक्ट वैल्यू हम रखेंगे 0.527 इंटू 10 की पावर माइनस 34 रख देंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन पर आते हैं। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ें। चलिए, पहला क्वेश्चन कहता है, बहुत इजी है। पहला क्वेश्चन हम आपको इजी देंगे, उसके बाद हम लेवल को बढ़ाएंगे।
काहे कि जब आप फर्स्ट क्वेश्चन इजी लगता है ना तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, राइट। चलिए, तो पहला क्वेश्चन कहता है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, the uncertainty in the momentum of a particle is 6 into 10 की पावर माइनस 2 kg मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या कहता है, देखो मैं यहाँ पर ज्यादा फोकस करूंगा क्वेश्चन को समझाने में, और क्वेश्चन को जल्दी आप कैसे बना पाओगे उस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे, राइट। तो आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है एक पार्टिकल है, क्या है, एक पार्टिकल है, और उस पार्टिकल का जो मोमेंटम दे रखा है डेल्टा पी जो दे रखा है 6 इंटू 10 की पावर माइनस 2 kg मीटर पर सेकंड दे रखा है। अब आपका कहता है कि विथ आप कहता है कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन। आपको क्या बताना भाई, डेल्टा एक्स आपको बताना है, क्या बताना है, डेल्टा एक्स बताना है। चलिए, तो हमें पता है भाई फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू एच बाय 4 पाई, वी नो, ओके। हमें डेल्टा एक्स बताना है तो एच बाय 4 पाई, और डेल्टा पी को आप यहां पर रख सकते हो, बेशक रख सकते हो। अच्छा, मैंने क्या कहा भाई, इसका वैल्यू कितना है, यहां पर देखो, ये पुट कर दो 0.527 गुने 10 की पावर माइनस 34, कोई दिक्कत? अच्छा, डेल्टा पी का वैल्यू देखो कितना है, 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू 10 की पावर माइनस 2, ओके। अब इस दशमलव को हम उड़ाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 10 की पावर 3 आएगा, 3 आएगा ना भाई। अब आपको क्या करना है, कैलकुलेट कर दो। अब ऊपर पर देखो कितना है, 5 to 7, और नीचे क्या है, 6 है, ओके। अब यहां पर 10 की पावर कितना है भाई, ऊपर पर माइनस 34 है, यहां पर देखो 10 की पावर कितना है, नीचे में माइनस 2 है, तो ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 2 हो जाएगा। अब यहां पर देखो ये प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो 10 की पावर माइनस 3 हो जाएगा। आगे बढ़े, अब आपको क्या करना है, 527 में 6 से भाग दे दो, 527 में आपको 6 से भाग दे देना है, क्या हो जाएगा भाई, 6 अठे 48, 4 6 सते 42, पॉइंट लगाओ, 6 अठे 48, फिर हो जाएगा भाई 36 18। तो आप जब भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 87.63, इतना आ गया। जब आप 527 में 6 से भाग दोगे तो गुने 10 की पावर, अब पावर में आते हैं, देखो 10 की पावर माइनस 34, 10 की पावर माइनस 3, कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। और आपको क्या करना है, प्लस 2 घटा देना है, तो कितना बचेगा, 35 बचेगा। तो 10 की पावर माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पर 35 हो जाएगा। अब आप इस दशमलव को यहां शिफ्ट करो एक नॉन जीरो के बाद, तो कितना हो गया, 10 की पावर माइनस 34, ठीक है। आपने क्या सॉल्व किया भाई, डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स क्या होता है, पोजीशन, पोजीशन मतलब डिस्टेंस, इसका मात्रक मीटर लगा दो, दिस इज योर आंसर, आ गया। तो पहले आप क्वेश्चन को समझो और उसके बाद आप इजीली क्या कर सकते हो, विद इन 1 मिनट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर आप नीट का स्टूडेंट हो ना तो भाई आपको एक क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व करना होगा, ठीक है। अगर उसे पहले कर लेते हो 40 सेकंड में, 30 सेकंड में, और बेहतर है। चलिए मैं इसे मिटाऊं, चलिए मैं मिटाता हूं इसे। अब अगला क्वेश्चन, दूसरा का क्वेश्चन देखते हैं भाई। चलिए आप देख सकते हैं स्क्रीन पर दूसरा का क्वेश्चन क्या है। चलिए मैं रीड करता हूं क्वेश्चन को, ध्यान से सुनिए। इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल, देन व्हाट विल बी द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। समझ में आया? कहता है
इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम, पोजीशन एंड मोमेंटम क्या है आपका बराबर है। सेकंड क्वेश्चन में पोजीशन डेल्टा एक्स डेल्टा पी के क्या होता है भाई बराबर है, ये क्वेश्चन में ही कहता है डेल्टा एक्स और डेल्टा पी क्या है बराबर होता है क्वेश्चन में। और हमें पूछ क्या रहा है, हमें पूछ रहा है व्हाट विल बी द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। भाई आपको भी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भी। आइए यहां समझते हैं, हम इसे हंसते हंसते बनाएंगे। क्या करेंगे भाई हंसते हंसते बनाएंगे। ओके चलिए, हमें फॉर्मूला क्या पता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू एच बाय 4 पाई। डेल्टा एक्स इंटू, अच्छा डेल्टा पी की जगह पर हम क्या रखें एम इंटू डेल्टा भी रख सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम बराबर क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी, एच बाय 4 पाई। ओके ठीक है। अच्छा यहाँ पर हम डायरेक्ट ये भी नहीं कर ले, चलो एक स्टेप में पीछे जाता हूं। देखो डेल्टा एक्स डेल्टा पी क्या है भाई बराबर है, तो हम डेल्टा एक्स की जगह क्या रखें डेल्टा पी रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं भाई, बिकॉज ऑफ डेल्टा एक्स इज इक्वल टू दी डेल्टा पी, काहे कि बराबर है तो डेल्टा एक्स की जगह पर हमने क्या रख दिया डेल्टा पी। चलो ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा डेल्टा पी का स्क्वायर h बाय 4 पाई। अब हम यहां पर मोमेंटम बराबर क्या रख सकते हैं मास इंटू वेलोसिटी, तो m इंटू डेल्टा v का स्क्वायर h बाय 4 पाई। स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, ध्यान से देखना ठीक है। अब यहां पर बताओ m स्क्वायर इंटू डेल्टा v स्क्वायर बराबर h बाय 4 पाई। आगे बढ़े चलिए, अब क्या करना है डेल्टा v स्क्वायर बराबर h बाय 4 पाई, और ये m को आप इधर लाओ, इधर लाओगे इधर लाओगे, जब आप इधर लाओगे तो क्या, अच्छा यहाँ पर बताओ डेल्टा v बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर हम एक रूट लगा दें, और क्या है आपका h बाय 4 पाई मीटर स्क्वायर है डेल्टा v बराबर। अब यहाँ पर एक चीज हमें बता दो तुम, अगर यहाँ पर 4 है तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं डेल्टा √2 इंटू √2, इसमें से क्या निकलेगा भाई 2 निकल जाएगा, तो यहाँ पर हम ऊपर में रखते हैं 1, और इसका 4 के बदले हम क्या आ जाएगा निकल जाएगा रूट से 2 निकल जाएगा। ओके अब क्या निकलेगा, रूट में क्या है m स्क्वायर, तो हम क्या लिख सकते हैं यहां से निकल जाएगा m, तो क्या हो जाएगा m हो जाएगा। अब यहां पर क्या है बचा आपका रूट में h और सिर्फ पाई बच गया। चलिए तो आपका डेल्टा फाइनली डेल्टा v जो आया है 1 बाय 2m h बाय पाई ये आ गया है, तो डेल्टा v का जो मान आया है ये निकल कर आया है। ओके आगे बढ़े, समझ में आया स्टेप बाय स्टेप, कहीं प्रॉब्लम तो नहीं, नहीं होना भी नहीं चाहिए ठीक है, मैं बारीकी से बता रहा हूं। यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम होना चाहिए, मतलब यहाँ पर आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा तो मैंने बता दिया। रूट के अंदर क्या है 4 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई √2 इंटू √2, और यहाँ से निकल जाएगा 2। मैथ में अगर आप अच्छे हो तो बेहतर से जानते हो। उसी प्रकार रूट के अंदर m स्क्वायर है तो m इंटू m, √m इंटू √m, बाहर आएगा m, तो मैंने बाहर कर लिया। चलिए मैं मिटाऊं, चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एक का स्क्रीनशॉट। तो ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर, राइट सॉरी सेकंड क्वेश्चन है, तो भाई हमने अब थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या कहते हैं, अब थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कहता है द अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज 2.2 इंटू 10 की पावर -4 ग्राम सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स। ओके with what accuracy can its position be determined।
क्वेश्चन क्या है, आपको क्वेश्चन में दे रखा है एक पार्टिकल है और उस पार्टिकल का मोमेंटम, उस पार्टिकल का मोमेंटम जो है 2 कितना है 2.2 इंटू 10 की पावर -4 ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स है। ठीक है, और आपको निकालना क्या है भाई, आपको निकालना है पोजीशन, डेल्टा एक्स आपको निकालना है। तो यहां पर आपने देखिए मोमेंटम का यूनिट क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड, लेकिन यहां पर किस में दिया है, ग्राम सेंटीमीटर में। तो हमें क्या करना है, अब बताओ, ग्राम को पहले केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर 3 मतलब 1000 से हम भाग देंगे। भाई इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं बिल्कुल, काहे कि हम ग्राम को जब केजी में बदलेंगे 1000 से भाग देंगे। ठीक है भाई, अब सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, 100 से भाग दोगे, मतलब 10 की पावर 2 से। अब क्या हो जाएगा, 10 की पावर ये क्या है 5 है, 3 2 5। अब ऊपर जाएगा तो माइनस में, तो 2 इंटू 2 4 है। अब ये क्या हो जाएगा 10 की पावर -5, अब होगा आपका केजी मीटर पर सेकेंड। मुझे बात, तो देखिए हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, केजी मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया। और क्या कहता है निकालने के लिए, डेल्टा एक्स कहता है। चलिए आइए, डेल्टा एक्स बराबर हम डायरेक्ट अब क्या लिख सकते हैं बताओ, h/4 पाई, और यहां पर हम डेल्टा पी रखें, बिल्कुल इसका वैल्यू रखो, कितना है 0.527 गुने 10 की पावर -34। ओके, अब यहां पर बताओ डेल्टा पी का वैल्यू कितना है, 2.2 इंटू 10 की पावर -4 और 10 की पावर -5, तो हम डायरेक्ट क्या लिखें 10 की पावर -9 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए अब यहां पर बताइए, अब ये दशमलव को उड़ाएंगे, ऊपर जाएगा 10 की पावर 1 हो जाएगा। अब इस दशमलव को उड़ाएंगे तो नीचे हो जाएगा 10 की पावर 3, 1 2 3। आगे बढ़े, अब क्या लिखे 527 भागा 22, ऊपर में देखिए 10 की पावर कितना है -34 और 10 की पावर 1 है, ऊपर में रहने दीजिए जैसे हो वैसे। अब क्या करना है, इसको ऊपर भेजना है, क्या हो जाएगा 10 की पावर 9 हो जाएगा, माइनस में तो प्लस में चला जाएगा। अब क्या है प्लस में 10 की पावर 3 प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में 10 की पावर -3 हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। अब क्या करना है 527 में आपको क्या करना है 22 से 22 से भाग देना है। तो समय की बचत के लिए मैं कैलकुलेटर का उपयोग कर रहा हूं, ठीक है। चलिए मैंने कितने कहा 527 डिवाइडेड बाय 22, ये आ रहा है आपका 23.95। ठीक है, कितना आया है, इतना आया है भाग देने पर, गुने। अब यहाँ पर देखना है आपको क्या करना है, यहाँ पर बताओ 10 की पावर -34 है, 10 की पावर -3 है, कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। यहाँ 10 की पावर 1 है, 10 की पावर 9 है, 9 1 10, तो क्या करना है आपको 10 घटा देना है, कितना बचेगा भाई 27 बचेगा, माइनस में यहाँ लगा तो 10 की पावर -27। अब क्या करना है, इस डिजिट को एक नॉन जीरो के बाद रखो, 2.395 इंटू 10 की पावर -26। आपने क्या निकाला भाई डेल्टा एक्स, तो मीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर। तो इस प्रकार से और थोड़ा हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे, डोंट वरी, ओके राइट नाउ। या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो गया। मैं मिटाऊं, ओके। ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन। अब आते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पर, राइट।
फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, चलिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन एंड द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल आर 10 की पावर माइनस 10 मीटर एंड 5.25 into 10 की पावर माइनस 24 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द मास ऑफ द पार्टिकल। समझ में आई बात। क्वेश्चन क्या कहता है, एक पार्टिकल है और उस पार्टिकल का पोजीशन भी दे रखा है 10 की पावर माइनस 5 मीटर, 10 की पावर माइनस 10 मीटर, और उस पार्टिकल का वेलोसिटी दे रखा है 5.25 में 10 की पावर माइनस 24 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब पूछ रहा है मास क्या होता है उस पार्टिकल का, क्या होगा उस पार्टिकल का मास। तो यहां पर देखो, तो क्या क्या दे रखा है भाई आपको, पोजीशन गिवन में डेल्टा एक्स आपको दे रखा है 10 की पावर माइनस 10 मीटर, वेलोसिटी दे रखा है 5.25 इंटू 10 की पावर माइनस 24 मीटर पर सेकेंड, और आपसे पूछ रहा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये पूछ रहा, पार्टिकल का क्या पूछ रहा है, मास पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं। फॉर्मूला क्या पता है आपको, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू एच वाई 4 पाई डेल्टा एक्स। अच्छा, डेल्टा पी को हम क्या लिख सकते हैं, एम इंटू डेल्टा भी एच वाई 4 पाई। ठीक है भाई, हमें निकालना क्या है, मास निकालना है, तो मास को आप यहीं पर रखो एच वाई 4 पाई। अच्छा, ये डेल्टा एक्स को यहां पर रखो, क्या यहाँ आ जाएगा, और डेल्टा भी को आप क्या रखो, यहां पर रखो, और हमें निकालना है मास। तो वैल्यू पुट करो भाई, इसका वैल्यू कितना होता है, वहां पर आप देखो 0.527 इंटू 10 की पावर माइनस 34। डेल्टा एक्स कितना दे रखा है, 10 की पावर माइनस 10, डेल्टा भी कितना है 5.25 इंटू 10 की पावर माइनस 24, इतना दे रखा है। ठीक है, इतना दे रखा है। अब यहां पर देखो क्या करना है, यहां पर थोड़ा हम और कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो, इस पॉइंट को उड़ाएंगे तो 10 की पावर 3 नीचे आएगा। अब इस पॉइंट को उड़ाएंगे, ऊपर जाएगा 10 की पावर 2। ठीक है, चलिए अब हमें यहां पर क्या ऊपर में बचा है भाई 527, और नीचे में 525, और ऊपर में देखो 10 की पावर कितना है माइनस 34, और क्या है 10 की पावर कितना है 2 है। अब यहां पर आओ, ये क्या है, नीचे में 10 की पावर 10 है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 10 की पावर 10। ठीक है भाई, अब यहां पर देखो 10 की पावर कितना है भाई, माइनस में, ऊपर जाएगा प्लस में, तो 10 की पावर 24, माइनस में, ऊपर जाएगा प्लस चला जाएगा। 10 की पावर 3 क्या है, प्लस में, ऊपर जाएगा तो माइनस। ठीक है, अब क्या करना है आपको, 527 में 525 से भाग दे देंगे। क्या दे देंगे, हम भाग दे देंगे। ठीक है, आप लोग कैलकुलेटर का प्रयोग ना करें, काहे कि आप लोग एग्जाम में, चलिए 527 डिवाइडेड बाय कितना भाई 525, 525 ये आ रहा है आपका 1.00 10 की पावर। अब यहां पर देखना है, अब इसको आपको क्या करना, कैलकुलेट करना। माइनस वाला पहले करो, 10 की पावर माइनस 34, 10 की पावर माइनस 3 कितना हो जाएगा 37। ठीक है भाई, अब यहां पर बताओ 24 और कितना है 10, 10 की पावर 24, 10 की पावर 10, तो कितना हो जाएगा आपका 34, और 34 2 36, प्लस में फिर भी आ जाएगा आपका, एक माइनस में ही आएगा, तो 10 की पावर माइनस 1 आ गया। अब क्या करना आपको, इसको इधर शिफ्ट करना लेफ्ट साइड, तो 0.1
आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.1 kg आ जाएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये देखो ये है ना भाई, ये है। अब इस दशमलव को इधर शिफ्ट करोगे तो क्या होगा भाई, आपका प्लस होगा, प्लस माइनस कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 0.1 kg। तो उस पार्टिकल का द्रव्यमान कितना है 0.1 kg है। आगे बढ़े, आगे मैं बढ़ूं, ओके समझ में आ रही है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन हो गया, अब हम फिफ्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन पर चलते हैं, आइए क्वेश्चन रीड करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। द uncertainty in position of a minute particle of mass 25 gram in a space is 10 की पावर माइनस 5 मीटर। What is the uncertainty in its velocity? कहता है एक माइन्यूट पार्टिकल है, ठीक है, और उस माइन्यूट पार्टिकल का जो मास दे रखा है, मास दे रखा है कितना है 25 ग्राम दे रखा है, ठीक है, और उसका पोजीशन जो दे रखा है डेल्टा एक्स जो आपको दे रखा है 10 की पावर माइनस 5 मीटर दे रखा है, और हमें पूछ रहा है व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी, ये पूछ रहा है। समझ में आई क्वेश्चन। एक माइन्यूट पार्टिकल है, उस माइन्यूट पार्टिकल का जो मास दे रखा है ग्राम में 25 ग्राम, और उसका जो डेल्टा एक्स दे रखा है 10 की पावर माइनस 5 मीटर, और हमें पूछ लिया है वेलोसिटी। अब बताइए ग्राम में है, हमें किस में चाहिए केजी में। ये आ गया आपका केजी में, क्या आ जाएगा किस में आ गया केजी में आ गया, ठीक है। चलिए तो डेल्टा भी हमें पूछ रहा है, तो हम क्या यहां पर रखें h/4 पाई और m इंटू डेल्टा एक्स रख सकते हैं ना भाई, फॉर्मूला से पता है ना। चलिए इसका वैल्यू कितना होता है देखो 0.527 इंटू 10 की पावर माइनस 34, ठीक है भाई। m का वैल्यू कितना दे रखा है 25 इंटू 10 की पावर माइनस 3, डेल्टा x 10 की पावर माइनस 5 मीटर। इस पॉइंट को उड़ाओगे तो नीचे आएगा 10 की पावर 3 आएगा। आगे बढ़े, चलिए ठीक है 527 और नीचे में क्या है 25, ठीक है भाई। ऊपर में क्या है 10 की पावर माइनस 34। अब यहाँ नीचे में देखो 10 की पावर माइनस 3, ऊपर भेज दो 10 की पावर 3 प्लस में हो जाएगा। अब देखो 10 की पावर माइनस कितना है 5 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो 10 की पावर 5 प्लस में हो जाएगा। अब बताओ 10 की पावर माइनस सॉरी प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। चलिए हो गया। अब क्या करना है आपको भाग देना है 527 में 25 से आप क्या करोगे भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा समथिंग में आपका 25 25 125 समथिंग में 8 पॉइंट कुछ आएगा आपका, ठीक है। पाँच सौ 570 डिवाइडेड बाय 25 सॉरी कितने, हाँ भाई 21.570 डिवाइडेड बाय 25 ये आ रहा है 21.08 आ रहा है, ठीक है भाई 10 की पावर। अब यहां पर आते हैं इसे कैलकुलेट करते हैं 10 की पावर माइनस 34 10 की पावर माइनस 3 37 हो गया। कितना हो गया 37 हो गया। अब ये क्या है भाई 5 3 8 तो 8 कर दो प्लस में है तो क्या हो जाएगा भाई ये घट जाएगा, क्या हो जाएगा 17 में 8 जाएगा 9, कितना बचा भाई 29 माइनस में आया है, कितना आया है 29 आया है माइनस में, माइनस 29। अब क्या करो 2.108 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। इधर शिफ्ट होगा तो प्लस में होता है और घट जाएगा एक,
-29 में तो -28 हो जाएगा। क्या निकाले हो v, और ये क्या होता है वेलोसिटी, तो उसका मात्रक लगाओ मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, समझ में आयो। 2.1 आप लिख सकते हो इसको 2.1 इंटू 10 की पावर -28 मीटर पर सेकेंड। तो उस पार्टिकल का जो वेलोसिटी है 2.1 इंटू 10 की पावर -28 मीटर पर सेकेंड है। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। इस वीडियो में हम टोटल 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। 5 क्वेश्चन तो कर लिए। आइए